So now today we are going to discuss about the Fourier series. फोरियर सीरीज की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो कि एडवांस के लिए बेस का काम करता है. सो फोरियर इट इज गिवन बाय फोरियर सीरीज गिवन बाय जोसेफ फोरियर. ये 1768 से 1830 तक थे. मैं इस पे नाम लिख सकता हूँ, जोसेफ फोरियर. इन्होंने दिया था ये फोरियर सीरीज. ये 1768 से 1830 ये इनका लाइफ था. सो ही हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट द फोरियर सीरीज. तो इनने कैसे दिया? ही हैज फर्स्ट सॉल्व द हीट कंडक्शन प्रॉब्लम विच कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय differential equation with boundary condition using an infinite series of sine and cosine. Sine and cosine. साइन में यू है ना, साइन एंड कोसाइन. इनने फोरियर ने क्या किया था? हीट कंडक्शन इक्वेशन को सॉल्व किया था इन द सीरीज फॉर्म. बट सीरीज कैसा लिया? इनने साइन कोसाइन का फॉर्म इनने स्टार्ट किया. तो साइन कोसाइन का इनने फॉर्मुलेट किया. तो बाद में जाके बर्नौली और आयलर जो थे उनने इसे इस इनफाइनाइट सीरीज को साइन और कॉस का एक फंक्शन का फॉर्म में फ्रेम किया. इसको फ्रेम करने में क्या था? जैसे वाइब्रेशन वाली बात है. इसको ये प्रॉब्लम को इन्होंने क्या बोला? ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है या फिर एस्ट्रोनॉमी है, अदर फील्ड ऑफ साइंस में इनने इसको अप्लाई भी किया. तो ये इनफाइनाइट सीरीज जो है फोरियर सीरीज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन का जो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन और कोसाइन का ये पीरियोडिक फंक्शन, इसको यूज किया. एंड लेटर ऑन इट इज नोन एज द फोरियर सीरीज. सो फोरियर सीरीज बहुत ही अच्छा एक सीरीज है. सपोज वी हैव सच काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज गिवन what we can say y is equals to fx, y is equals to x, ऐसा सीरीज दिया गया है. तो वंस यू अप्लाई द फोरियर सीरीज, ये क्या होगा? ये वाइब्रेशन या वाइब्रेशन का मतलब क्या है? ऑसिलेटिंग बिहेवियर. ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर में इसको चेंज कर देगा. ऐसे जहां तक आपको जाना है, जो भी आपने रेंज लिया है वहां तक की बात करेंगे. तो ऐसे करके ये क्या करेगा? इसी वाइज. हाँ बोलो सर, एक सेकंड. फोरियर सीरीज ऑसिलेटिंग सीरीज को कोलैप्स कर देता है या नॉर्मल सीरीज को ऑसिलेटिंग सीरीज बना देता है? नॉर्मल को ऑसिलेटिंग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये फोरियर सीरीज है वो साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन है. साइन कोसाइन कैसा होगा? साइन ऐसे है तो कोसाइन ऐसे है, राइट? ऐसे. तो ये मिक्सअप करके इसका ऑसिलेटिंग बिहेवियर बनाता है. तो फोरियर सीरीज अब जैसे हमें कोई सॉल्यूशन ऑसिलेटिंग पैटर्न में चाहिए, है ना? सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं. सॉल्यूशन यदि हमें ऑसिलेटिंग पैटर्न चाहिए, लाइक ऐसे ऐसे चाहिए, राइट? तो ये ऑसिलेटिंग पैटर्न जो है वो आपको फोरियर सीरीज से इजीली आ सकता है. सब्जेक्ट टू पैरामीटर एस्टिमेशन. आपको विड्थ कैसा चाहिए, एम्पलीट्यूड कैसा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग साइन कोसाइन को आप सेट कर लोगे. अब बहुत अच्छा एक एग्जांपल है. हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. सपोज यू कैन सी द फैन इन योर होम. फैन जो है अभी आप जो यूज कर रहे हो, कौन सा करंट यूज कर रहे हो? एसी यूज कर रहे हो? यस. आपके यहाँ जो है दैट इज एसी. ओके, एसी है. अब आप सपोज लाइट चली जाती है तो फिर आप क्या करते हो? बैटरी यूज करते हो. बैटरी का मतलब क्या हो गया? डीसी. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट. एसी का मतलब क्या है? ये ऑसिलेट करेगा, राइट? डीसी का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट करंट है, ऐसे. तो ये इसके बीच में ओके, ये डीसी है. लेकिन आपका जो फैन है वो एसी में चलता है, एसी करंट पे ही चलता है, डीसी पे नहीं चलता है. तो आप उसके लिए क्या करोगे? एक आप यहाँ पे
इन्वर्टर यूज करोगे, राइट। इन्वर्टर आपने यूज किया तो ये डीसी जो है वो एसी में चेंज हो गया। तो ये कैसे चेंज हो गया? ये जो करंट है ये फ्लक्चुएट करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। आप इसको आप फिक्स करोगे, ये चूंकि बार बार ऑसिलेट कर रहा है तो ये ऐसा ना बन के ऐसा ऐसे ग्राफ आपको देना चालू कर देगा। या फिर और एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे करके ये देना शुरू हो जाएगा। तो ये फोरियर सीरीज का बहुत अच्छा एग्जांपल, एक्चुअली फोरियर क्या, ये साइन कोसाइन का बोलो इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कोसाइन, इसका ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। जो जब हम एक मिनट, राइट, तो ये डीसी जो है वो एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। हियर द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस इज द फोरियर सीरीज। ठीक है, कोई भी वाइब्रेशन की हम बात करते हैं, कहीं भी ऑसिलेशन की बात करते हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या सिस्मिक डेटा की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोडिक्शन की बात करते हैं, जहां जहां भी ऑसिलेशन की बात आती है वहां पे फोरियर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। फोरियर सीरीज हेल्पफुल होता है इस केस में। तो ये तो था बेसिक ऑफ फोरियर सीरीज। जोसेफ फोरियर, जो कि जोसेफ फोरियर कहाँ के थे? ये फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, राइट। तो इसीलिए इन्हें अप्लाई भी किया था फिजिक्स में। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है जो कि अभी तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। हार्मोनिक एनालिसिस आ गया, कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हाफ रेंज फोरियर सीरीज, फुल लेंथ फोरियर सीरीज, ये सब तो बाद का एक्सटेंशन है। ये फोरियर सीरीज गिवन बाय जोसेफ फोरियर, और ये आपका एक एप्लीकेशन एसी टू डीसी, आप इसको याद रख सकते हो। कहीं भी हार्मोनिक एनालिसिस करना है, फोरियर सीरीज दैट यू कैन अप्लाई। ऑसिलेशन बिहेवियर चाहिए तो वो आप कर सकते हो। अब हम फोरियर सीरीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन किसे हम कहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दैट वी नो। पीरियोडिक फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be or called periodic function if हम ऐसा यदि लिख सकते हैं f of x plus p is equals to fx for all x that you can take as a real, for all real x, and p is what? P is some positive, p is some positive value, that we can say value, also called period of function। तो ये f of x plus p इक्वल्स टू fx यदि लेते हो तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हम कर सकते हैं? आफ्टर p टाइम इंटरवल फंक्शन फिर से वही रिपीट होता है, तो उसे हम पीरियोडिक बात करते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास है, दैट यू नो, द साइन फंक्शन, द कोसाइन फंक्शन, ये सारे क्या है? ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन में? 2 पाई n प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x। सेम वे cos 2 पाई n प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट? cos x। तो ये 2 पाई जो है यहाँ पे, here 2 पाई is what? पीरियड, या फिर पीरियड तो n होगा ना,
इंटीग्रल है वो n टाइम्स है वो। n तो नंबर है, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। तो ये आपको एग्जांपल में पीरियोडिक फंक्शन के लिए हो सकता है। तो जनरली पीरियोडिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज की ही बात करते हैं, राइट। अदरवाइज आप उसको इंटरवल के फॉर्म में बता सकते हो, और एवरी इंटरवल यदि ऐसा ही कुछ हो तो आप बोल सकते हो। ये 0 है ना, तो कॉस कैसे मूव करेगा, 1 to 0, और साइन 0 to 1, 0 to 1। इसको और आगे कर लो तो ऐसे कर लो, फिर ये नीचे जाएगा, है ना। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो ऐसे करके ये आपका 0 है, ये π/2 हो गया, और ये आपका पाई हो गया। तो ऐसे करके आपका ये x का ये थीटा बोल दो, इसको f थीटा बोल दो, दैट इज साइन f थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन आपका ऐसे करके मूव करता रहेगा। अब इसमें कॉम्बिनेशन कर देंगे, साइन कॉस में मिक्स कर देंगे, तो वो भी कुछ पीरियोडिक ही बनेगा, बस उसका एम्पलीट्यूड वगैरह डिफरेंट हो जाएगा। अब साइन x है, साइन x की जगह पे साइन 2x कर दे, साइन 3x कर दे, तो वो भी पीरियोडिक होगा, बट उसका विड्थ हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to +1 ऑलवेज। तो ये कॉम्बिनेशन उन्होंने डिफाइन किया जब सीरीज सॉल्यूशन की बात की। मेडिकल साइंस में भी इसका यूज है, सीटी स्कैन में आप देखते हो, ईसीजी में देखते हो, एक्सरे, ईईजी। तो जहां जहां हम सिग्नल की बात करते हैं वहां पे फोरियर सीरीज और फोरियर, समटाइम्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म क्यों, जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जब हम सीरीज की बात करेंगे डिस्क्रीट वे में तो फोरियर सीरीज की बात करेंगे। चलिए, अब एक वर्ड आता है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड में क्या होता है, अभी हम लोग एन की बात कर रहे थे, तो वहीं हम फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे। द फंडामेंटल पीरियड, fundamental period of a periodic function fundamental period of a periodic function, let's say fx, right। fx का मतलब क्या है, fx का मतलब है fx is equals to f of x plus t, हमने बात की। तो t जहां पे पीरियड है, सो फॉर all x where t is the period, t is the period, it is fx I यहाँ तो हो गया, ओके। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ ए पीरियडिक फंक्शन इज, इसको ब्रैकेट में रखना, रख लो, इज व्हाट, इट इज इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, इट्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड, और या फिर वैल्यू बोल सकते हो। तो फंडामेंटल पीरियड हो गया, एक पीरियड की ही बात हम कर रहे थे। तो अभी हमने बात किया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की, राइट। तो हमने लिखा था साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम एक्चुअली जानते क्या है, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, गॉट इट। तो यहाँ पे 2n पाई जो है ये भी एक पीरियड ही होगा, 2 पाई पे रिपीट होता है तो 4 पाई पे भी रिपीट होगा, नो इशू। यस
तो ये इसे हम पीरियड बोलते हैं, बट जब हम फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे तो इट विल बी 2 पाई। यस सर। फंडामेंटल पीरियड। तो ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में पहला केस हम लेते हैं। इफ P इज द, अब हम पीरियड की जगह पे फंडामेंटल लिखेंगे। P is the fundamental period of a periodic function fx. Then what we can write np. Then np is also a period of fx. Integer n not equals to 0. n not equals to 0. So what we can say, यदि हम f of x plus p की बात करते हैं, ये fx होता है, it means this implies f of x plus np लिखेंगे, it is also fx. Got it? जो हम पीरियड ऑफ फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे थे वही है। एग्जांपल आपके पास वही था, sin 2n pi x। sin 2n pi plus x is equals to sin x. So what we can write here, p is what, 2 pi. p मतलब फंडामेंटल पीरियड। अब दूसरा केस है, बहुत ही अच्छा है ये। इफ fx and gx are periodic functions with period p। p याद रखना है फंडामेंटल पीरियड है और ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। Then what we can write, we have the combination of fx and gx. Let's say hx is equals to a fx plus b gx is also a periodic function. Is also a periodic function with period p for some value, some constants a and b। अब देखो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बात करें इसके एग्जांपल के लिए, तो हमने fx यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज sin x ले लिया, ठीक है। gx सपोज हमने यहाँ पे cos x ले लिया, राइट। तो hx सपोज हमने लिख दिया 2 sin x प्लस 3 cos x। तो क्या होगा, h 2n pi प्लस x क्या होगा, 2 times sin 2n pi प्लस x। सेम वे इसमें भी लिख सकते हैं 3 cos 2n pi plus x. It will be again what, 2 sin x plus
3 cos x. So ultimately you get hx. Here again p is what 2 pi. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये ठीक है? Yes. ओके. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं फिर से. दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी. इफ fx is a periodic function, if fx is a periodic function. अब जब भी हम periodic function बोलेंगे तो with period p की बात करेंगे, with period p. Then f of ax is also a periodic function. Any guess? With period कितना होगा? p बोला है तो अच्छा सॉरी पीरियड a. पीरियड p तो रहेगा, p अपॉन a हो जाएगा. Where a is any constant, a is constant. Also a cannot be 0. 0 तो होगा नहीं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. लेट्स टेक एग्जांपल. हम fx इक्वल्स टू sin x लेते हैं, राइट? एंड वी नो पीरियड p कितना है 2 पाई. ठीक है. तो देन f ऑफ 2n पाई प्लस x, f of 2n pi plus x is equals to क्या होगा? that sin 2n pi plus x, that we know it is sin x. और ये आपका वापस fx आ जाएगा. Now in the place of x you take f of ax. तो f of ax क्या हो जाएगा? sin ax, राइट? ओके. अब sin ax को ही आप sin 2n pi plus ax लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. This can be written as sin a, आप कॉमन कर लो, x plus 2n pi upon a, that we can write. तो p इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 pi upon a आ जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू p upon a आपको मिलेगा. आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू होना चाहिए. Yes, sir. यस सर. चलिए अब जो है प्रॉपर्टी, एक दो छोटे छोटे और प्रॉपर्टी हैं दैट वी कैन सी हियर. प्रॉपर्टी नंबर 4. द पीरियड ऑफ सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, period of the period of a sum of periodic functions with different periods. क्या होगा? दो फंक्शन हम ले रहे हैं जिसका पीरियड अलग अलग है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? इट विल बी द LCM. LCM of these periods. इसको समझने में कोई दिक्कत? नो सर. No, sir. है ना? P1 P2 लेंगे तो उसका LCM ले लेंगे उसको. Now if fx is equals to c हम बोलते हैं, where
C is any constant. Then constant में क्या होगा? Period of fx is any positive value of, इसका क्या मतलब है? f of x plus p is equals to fx ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी ऐड करो। एक्चुअली आप p ऐड करने से क्या है, x को इंक्रीज करते हो, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब x यहाँ पे लिया, उसमें p ऐड कर दिया, फिर से p ऐड कर दिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए पीरियड कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 एनी पॉजिटिव वैल्यू यू कैन टेक एज ए पीरियोडिक फंक्शन। चलिए, अब है एक है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का मतलब नाम से ही पता चलता है, इस सीरीज with trigonometric function a series with trigonometric functions such as sine या फिर इसको आप sin x लिख सकते हो, sin x cos x कुछ भी etc tan x etc is called a trigonometric सीरीज। ठीक है, सो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं समेशन 2 to the power r tan 2 to the power r x where r is equals to 0 to infinity। ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, इसमें कोई इशू है? नो सर। बी हम लेते हैं, ये इसलिए ऐड किया क्योंकि अभी तक हम लोग साइन कॉस ही केवल कर रहे थे। तो साइन कॉस पीरियोडिक है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी की बात किया, इस मैंने tan r x लिखा और tan r plus 1 x लिखा। It is also trigonometric series. Now come back to the sine. Sine of x plus r pi by n, where r is equals to 0 to infinity, इसमें भी बोल सकते हो। ये भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। एक ऐसे ले सकते हैं, समेशन साइन r pi plus x, r is equals to 0 to इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव ही हमेशा हम ले रहे हैं। एक एग्जांपल ऐसा भी है, इसमें समेशन -1 to the power r plus 1 cos r theta ऐसे भी लिख सकते हैं। एक f हम लिख सकते हैं a0/2 प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, समेशन ar cos r थीटा x जो भी लो, ar लिखा तो br sin r थीटा, r is equals to 1 to इन्फिनिटी। ये भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज की बात कर सकते हैं। चलिए, तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की बात। आज का लास्ट टॉपिक दैट वी कैन डिस्कस हियर,
फोरियर आइलस फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इनिशिएट अबाउट द फोरियर सीरीज। फोरियर आइलस फार्मूला की बात करते हैं। ए पीरियोडिक फंक्शन, a periodic function fx with period defined in what we can write x से थीटा जो भी लिखो, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई is the sum of trigonometric functions given by, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं fx या f थीटा जो भी आप ले लो, fx है तो ये x plus 2 pi, that you can understand, that can be written as a0/2 plus summation जो लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था r is equals to 1 to infinity ar cos rx sin rx. This is known as what? Fourier Ailers formula. मतलब फोरियर ने इनिशिएट किया, आइडलर ने उनके साथ मिलके ये एक पीरियोडिक फंक्शन बना। ये पीरियोडिक फंक्शन है फोरियर आइलस फार्मूला। व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन fx? Yes, sir. It is a fundamental period will be 2 pi, right? और इसमें हमने ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर, हमने इस रेंज में लिया है। ये थीटा प्लस 2 पाई की हम बात करते हैं, तो ये टोटल लेंथ ऑफ द पीरियड क्या हो गया? p इक्वल्स टू 2 पाई। p नहीं, लेंथ की हम बात करते हैं, इसका लेंथ हम 2 पाई की बात करेंगे। तो मतलब जब भी हम इंटीग्रेशन समेशन ऐसा कुछ करते हैं तो ये हमारा 2 पाई लेंथ होगा। 2 पाई लेंथ मतलब क्या, या तो 0 to 2 पाई हो जाए, या फिर पाई टू 3 पाई की बात कर सकते हैं, माइनस पाई से प्लस पाई की बात कर सकते हैं। एम आई राइट? ये -π/2 से कितना होगा? 3π/2। तो ये आपको बहुत सारे रेंज में बात करेंगे। जब हम फोरियर सीरीज की बात करेंगे तो ये सब बहुत सारे रेंज में आपको ये आएगा। बट थिंग इज इन ऑल अबाउट द कॉमन, द लेंथ ऑफ द दिस इंटरवल दैट वी कैन से इज व्हाट? 2 पाई। उतना ही नहीं, a और a प्लस 2 पाई, कुछ भी, ये कोई भी आप कहीं से भी पॉइंट फिक्स करोगे तो ये उसके बीच की बात है। इसी में आप फोरियर सीरीज की बात करेंगे, है ना? सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे फोरियर सीरीज की, ठीक है? तो ये बेसिक्स दैट वी नीड टू स्टडी, देन वी कैन रिकलेक्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू फोरियर सीरीज। इसमें अभी और आएगा, डिरिचलेट कंडीशन की बात करेंगे, कन्वर्जेंस थ्योरम की बात करेंगे, हाउ टू डिफाइन द फोरियर सीरीज, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देन वी विल गो टू द एक्चुअल फोरियर सीरीज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू